क्या है गाइस, चलो देखते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं 3D प्रोडक्शन पाइपलाइन। 3D प्रोडक्शन पाइपलाइन क्या होता है? जैसे मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया, डीपसीक किया, अभी एआई चल रहा है तो हम लोग एआई का यूटिलाइज कर रहे हैं। गूगल पे नहीं जाते है ना, गूगल धीमे धीमे बंद होते जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ठीक है। 3D प्रोडक्शन पाइपलाइन क्या होता है, बहुत छोटे में ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे प्री प्रोडक्शन है आपका, प्री प्रोडक्शन में अगर आप देखो प्री प्रोडक्शन होता है क्या? प्री प्रोडक्शन में आपका होता है कॉन्सेप्ट आर्ट। जैसे कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसके अंदर आपको कोई कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। जैसे आप कुछ नया इनोवेटिव बना रहे हो, कोई सीन है जो रियल लाइफ में है ही नहीं, तो आपने उसके लिए एक सीन कॉन्सेप्ट बना लिया कि मान लो जैसे भी कल की मूवी आई, कल की मूवी में एक सीन दिखाया गया भाई, फ्यूचरिस्टिक सीन दिखाया गया जो है ही नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट बना लिया गया। तो आप उसको देख सकते हो भाई कॉन्सेप्ट हमने कैसे बनाया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप कोई चीज़ें हैं तो कोई भी आप लाइक यहाँ पे सर्च करें कॉन्सेप्ट आर्ट, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आर्ट जैसे ये चीज़ें जो रियल लाइफ में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, तो पहले कॉन्सेप्ट का पार्ट यहाँ पर आ जाता है। कॉन्सेप्ट होता है, स्टोरी बोर्डिंग होता है। उसका जो स्टोरी बोर्डिंग में क्या है, स्टोरी बोर्डिंग क्या बताते हैं, विजुअल्स में आपको दिखा देंगे, नीचे स्क्रिप्ट लिख देंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टोरी बोर्ड भी समझाता हूँ। स्टोरी बोर्ड है, स्टोरी बोर्ड में देखते हैं यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में क्या होता है। जैसे आपने स्टोरी बोर्ड देखा था, यहाँ पे विजुअल्स हैं, कैमरा एंगल फाइनल हो जाता है इसके अंदर, भाई इस कैमरा एंगल में ये दिखने वाला है। जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सीन पकड़ लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक फीमेल कैरेक्टर, यहाँ पे मेल कैरेक्टर जो भी अलग अलग दिखा रखे हैं। यहाँ पे कहीं पे कुछ लाइक फूड्स या कुछ पार्ट दिखा रखे हैं, कहीं पे हाथ दिखा रखा है, तो कहीं पे फोन दिखा रखा है। इसमें क्या दिखाया कि भाई किस कैमरा एंगल में, किस शॉट में, किस सीन में कौन सा शॉट होना चाहिए, वो पहले से प्री डिफाइन हो जाता है ताकि एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे। वो सारा पार्ट आपके इसमें आ रहा होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है भाई, स्क्रिप्ट में जैसे डायलॉग हो गया, ठीक है, सीन हो गया, एक्शन हो गया, उसमें एक्शन क्या है, ठीक है, डायलॉग क्या होना चाहिए यहाँ पे, वो सब आता है। ये स्क्रिप्ट राइटिंग स्टोरी बोर्ड में भी कई बार एड ऑन होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, तो उसमें भी रखते हैं। यहाँ पे आता है एनिमेटिक्स। एनिमेटिक्स का क्या होता है, एनिमेटिक्स का मतलब है प्रीवियस, लाइक आप कोई भी चीज़ को आप देखना चाहो उसका बेसिक से आइडिया दे देते हैं प्रीवियस में। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिखाया है कोई भी मूवी है, जैसे दिखा कोई फाइनल आउटपुट है, उसको पहले से प्रीविजुअलाइज करके बना लेते हैं। आइडिया मिल रहा है? अभी देखो हमने यहाँ पे जैसे दिखा यहाँ पे ये लिया, पहले प्रीविजुअलाइज कर भाई ऐसा होना चाहिए, तो उसके बाद आपका आउटपुट कैसा आ रहा होगा, उससे और नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा रहे हो, देखिए यहाँ पे रफली एक आपको आइडिया मिल जाएगा। ये प्रीविजुअलाइज हमने पहले कर लिया, प्रीवियस मतलब प्रीविजुअलाइज हमने कर लिया कि कोई भी चीज़ कैसे दिखने वाला है, फाइनल आउटपुट आपका दूसरा आएगा। ओके, तो वो पार्ट होता है आपके पास यहाँ पे। फिर क्या होता है, डिजाइन अप्रूवल कराना होता है, मतलब आप किसी के अंडर में काम करो, किसी मूवी में काम करो, कहीं पे काम करो, तो ये चीज़ें होता है भाई मैंने जो बनाया वो आपको पसंद आया कि नहीं आया, पता चला हम लोग जिसके लिए बना रहे क्लाइंट को पसंद आए, तो ये पार्ट इसमें ऐड ऑन किया है, ठीक है। फिर आता है हम लोग प्रोडक्शन में, तो ऐसे इस वाले पार्ट को प्री प्रोडक्शन बोलते हैं। प्री प्रोडक्शन के अंदर ये सारे पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। डीपसीक में भी देखो, डीपसीक में भी ये दिखा रखा है क्या है, आप आइडिया जनरेट कर सकते हो, ठीक है। स्टोरी क्रिएशन, आप स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्टोरी बोर्डिंग है, एनिमेटिक्स है एंड डिजाइन। आप देखोगे ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है ना। डिजाइन क्या करने वाला, जो भी आपने किया, फाइनल कैरेक्टर, इन्वायरमेंट, प्रॉप्स, कॉन्सेप्ट, ये हमने लिया 3D प्रोडक्शन के हिसाब से। तो ये सब क्या होने वाला है, ठीक है। अगर जैसे डिजाइन है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, वैसे तो ये तीनों चारों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिखे यहाँ पे इमेज पे जाके देखो, तो इमेज में आपको क्या दिख रहा है, जैसे आपका कुछ कैरेक्टर फाइनल करना है, कुछ इन्वायरमेंट फाइनल करना है, कुछ प्रॉप्स फाइनल करना है, तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे ये आपका करेक्टर हो गया, करेक्टर हो गया, ये करेक्टर हो गया। इन्वायरमेंट में देखोगे ये इन्वायरमेंट हो गया, है ना। छोटे मोटे जो प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स आपका अलग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है कैरेक्टर प्रॉप्स, आपके कैरेक्टर के साथ भी प्रॉप्स आते हैं और इन्वायरमेंट के साथ भी प्रॉप्स आते हैं, ये छोटे छोटे प्रॉप्स हो गए, ओके। ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ आपको कहाँ मिलने वाला है, इसमें मिलने वाला है। प्रोडक्शन में आता है, प्रोडक्शन में आपको मैं लेके चलता हूँ अपने लाइक चैनल पे, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे क्या मॉडलिंग आता है। मॉडलिंग में क्या कैरेक्टर है, इन्वायरमेंट एंड प्रॉप्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट में कैरेक्टर पे गया, तो कैरेक्टर भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, इन्वायरमेंट भी मिलेगा, सब कुछ आप यहाँ पे सर्च कर लो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। कंट्रोल V देन एंटर, ठीक है। तो कैरेक्टर आपको मिलेंगे, साथ कैरेक्टर का पार्ट, ये कैरेक्टर है, कार्टून भी है, ठीक है, कुछ बहुत बेसिक है, कुछ थोड़ा सा एडवांस भी है, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर आपको मिलेंगे यहाँ पे, ओके। तो कैरेक्टर आ गया, कैरेक्टर के बाद आपके यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हम लोग गए इन्वायरमेंट्स पे गए, इन्वायरमेंट्स पे आ गए। तो इन्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कोई इन्वायरमेंट है, ये भी इन्वायरमेंट, ये भी इन्वायरमेंट है, अलग अलग टाइप से इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट है, आप इन्वायरमेंट को कैसे लेके चल सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ में इस टाइप की चीज़ों को आप देखोगे, आइडिया मिलेगा। और भी बहुत सी चीज़ मिलेंगी, जैसे देखो ये भी इन्वायरमेंट है, ये सब इन्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉप्स पे। प्रॉप्स क्या होता है, जैसे मैंने प्रॉप्स आपको दिखाया,
प्रॉप्स के अंदर जाओगे, आपके यहाँ पे क्या मिलने वाला है? प्रॉप्स। छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट जो प्रॉप्स की बात करते हैं, जैसे ये बुक भी प्रॉप्स हो गया, ये आपका ये गन वन है, सब प्रॉप्स में आ गया है ना। नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे पार्ट आएंगे, चाहे इंटीरियर के प्रॉप्स अलग होंगे, कैरेक्टर के प्रॉप्स अलग होंगे, शायद प्रॉप्स के पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये प्रॉप्स हो गया गन वन, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। इसका चलते हैं टेक्सचरिंग में। अभी टेक्सचरिंग क्या होता है? टेक्सचरिंग के अंदर एक सिंपल सा पार्ट एक और भी होता है, जिसके अंदर एक पार्ट आता है यूवी मैपिंग। यूवी मैपिंग क्या होता है? जैसे जो टेक्सचर है, जैसे एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है मॉडल, एक होता है टेक्सचर। अभी टेक्सचर में भी डिटेल में होगा तो उसके भी एक कॉइन के दो एस्पेक्ट है, एक होता है यूवी, दूसरा होता है टेक्सचरिंग। तो बिना यूवी के आप टेक्सचर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यूवी मैपिंग में आते हैं, यूवी मैपिंग। अभी यूवी मैपिंग में देखो ये जो मॉडल है ना यहाँ पे, इसका पहले यूवी निकालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये देखे, ये मॉडल है यहाँ पे। तो मैं आपको अगर इससे मैं थोड़ा सा इजी वे में समझा दूँ वीडियो में, जैसे देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज से एक्सप्लेन कर रखा है। बीच में जो चेकर्स नजर आ रहा है वो यूवी मैपिंग वाला पार्ट है, बगल में टेक्सचर नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे और आपको समझा यहाँ पे, जैसे देखिए ये यूवी मैपिंग है, मतलब आपको मॉडल को अनरैप करना पड़ता है, ये यूवी मैपिंग का पार्ट है। ये आपको आइडिया मिलेगा ये यूवी मैपिंग का पार्ट क्या था। ये यूवी मैपिंग, ये यूवी मैप कर रखा है। इसको आप दिखा देते हो भाई, ये यू मैप है, हमने ऐसे टेक्सचर भी कर रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ पे जो कोई मॉडल है, मॉडल को मैंने यहाँ पे देखो ये प्रॉपर अनरैप कर दिया, इसे अनरैप बोलते हैं। अनरैप बोलो या यू मैप बोलो, बोथ आर सेम। और हमने टेक्सचर पे प्लेस किया है, तो टेक्सचर यहाँ पे उठा के लगाया हमने। यहाँ पे टेक्सचर क्रिएशन भी होता है, वो भी है। फिर आता है पेंटिंग। अब पेंट किसमें करना है? सबसेंस पेंटर एंड फोटोशॉप है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट है, उसको समझने की नीड है। देखो यहाँ पे ये सब टेक्सचर कर रखा है। तो मॉडल कैसा होता है? मॉडल ग्रे स्केल होता है, उसको अनरैप करते हैं, ये टेक्सचर का पार्ट आ गया, ये टेक्सचर है, ये गन को टेक्सचर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टेक्सचर का पार्ट है। जो चेयर टेबल आपने देखा था पहले, ये गन है, उसको हमने कर रखा है यहाँ पे। देखो इसमें आपको एक आइडिया दिया था, इस वीडियो के अंदर मैंने काफी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे म्यूट करते हैं, देखो पे ये देखो, ये भी आपको क्या मिला है। अभी यहाँ पे क्या है? सिंपल सा पार्ट अगर देखा जाए, पहले कॉन्सेप्ट था, फिर कॉन्सेप्ट रेफरेंस लिया, ये मॉडलिंग किया, ठीक है। मॉडलिंग करने के बाद ये मॉडल हो रहा है, और मॉडल करने का प्रोसेस दे रखा है। मॉडल करने के बाद ये आइडिया दिया, फिर इसको यहाँ पे दे रखा है, ये अनरैपिंग भी दिखाया है आपको, यहाँ पे मिल जाएगा पूरा गन का प्रॉपर आपको अनरैप भी दे रखा है। फिर इसका सबसेंस में टेक्सचर भी दिखा रखा है। अनरैप करने की नीड ऐसी होती है कि जितनी जगह, जैसे आपको जो मॉडल होता है 3D का, उस पर मैं कलर डालना, एक बार में कलर चेंज कर सकता हूँ। कि जब आपको टेक्सचर डालना होता है ना, तो उसका एक स्पेस होता है। जैसे हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट के अंदर बॉडी है ना भाई, तो ऐसा मॉडल होता है ना। मॉडल के लिए आपको अगर किसी मॉडल को कोई आपको कलर देना है, तो कलर उठा के डाल सकते हो। लेकिन आपको टेक्सचर करना है, तो उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं, और कपड़े पहनाने के टाइप से आप यूवी बोल सकते हो, ठीक है। यूवी लाइक 2 एक्सिस का पार्ट होता है। जैसे हम लोग जो मॉडल बनाते हैं वो 3D होता है, एक्स वाई एंड जी। यूवी होता है 2D होता है, ठीक है। एक्स एंड वाई या यू एंड वी, यू और वी इक्विवेलेंट है एक्स और वाई के, ठीक है। इसलिए 2D को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मॉडल को लिया तो मॉडल 3D में बनाया, इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया 2D में, तो इसमें लोग टेक्सचर उठा के लगाना ईजी है। फोटोशॉप से उठा के लगा देते हैं, या फिर सबसेंस से उठा के लगा देते हैं, ठीक है ना। आइडिया मिला? तो ये हमने किया, अरेंजिंग यूवी पूरा बता रखा है यहाँ पे, एंड देन आपको यहाँ पे टेक्स्ट आउटपुट भी दे रखा होगा, ठीक है। टेक्स्ट आउटपुट का पार्ट मैट टू सबसेंस ही दिखा रखा है। तो उसके और भी पार्ट, उसमें आप देखोगे तो आपको और भी आइडिया मिलेगा कि आप चीजों को कैसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी आप सबसेंस का नहीं दिखाओ, देखो ये टेक्सचर कर रखा है, ये सबसेंस का पार्ट है, ये पूरा गन जो टेक्सचर कर रखा है, मैट टू सबसेंस दिखा है। अभी मैट टू सबसेंस में ये दिखा रखा है, कुछ कुछ पार्ट में आप अलग अलग कर रखा है। देखो यहाँ पे जो हम लोग टेक्सचर जो करेंगे ना, ये सबसेंस पेंटर में करेंगे। ये देखो ये सबसेंस पेंटर है, सबसेंस पेंटर में टेक्सचर करने का पूरा प्रोसेस दे रखा है। तो पूरे पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको कैसे क्या काम करना है। फोटोशॉप में टेक्सचर कर रखा है, फिर हमने किसमें कर रखा है? सबसेंस पेंटर। ये सबसेंस पेंटर है, सबसेंस पेंटर के अंदर हमने टेक्सचर कर रखा है। सबसेंस पेंटर के अंदर ये टेक्सचर कर रहा है हम लोग। आइडिया मिल रहा है? ये फाइनल आउटपुट हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, कॉन्सेप्ट से लेके फाइनल आउटपुट तक हम लोग पहुंचे। मॉडल का कॉन्सेप्ट लिया, गन का, उसका फिर हमने रेफरेंस लेके, फिर हमने मॉडल किया, अनरैप किया, टेक्सचर किया, फाइनल आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीजरल टेक्सचर है। प्रोसीजरल टेक्सचर क्या होता है? प्रोसीजरल टेक्सचर के अंदर मैं देखो यहाँ पे, तो प्रोसीजरल टेक्सचर जैसे मैंने टेक्सटिंग में दिखाया था,
वो आपका क्या होता है, जो बाई डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर टेक्सचर, सीमलेस टेक्सचर भी बोलते हैं। बाई डिफॉल्ट माया के अंदर इनबिल्ट होते हैं, सबसेंस के अंदर इनबिल्ट होते हैं, सबसेंस डिजाइनर के अंदर इनबिल्ट होते हैं, सबसेंस पेंटर के अंदर भी इनबिल्ट होते हैं। तो उसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, टाइलिंग जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग फ्लोर पे टाइल दिख रहे हैं, उस फ्लोर की टाइल को हम लोग जितनी टाइलिंग बढ़ाते हैं उतने दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जमीन होता है, जमीन का टेक्सचर करना बहुत, एक पूरा जमीन है, ग्राउंड है, उसका टेक्सचर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसमें सीमलेस टेक्सचर डलता है। कुछ छोटे छोटे प्रॉप्स है, उसमें हम लोग अनरैप करके टेक्सचर डालते हैं। इसमें क्या करना, हमने सीमलेस टेक्सचर बना उठा के लगा दिया, अनरैप वो भी होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल टेक्सचर। ये देखो, ये प्रोसीजरल टेक्सचर है यहाँ पे। ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट। अभी आते हैं, इसके बाद हमने भाई मॉडलिंग कर लिया, टेक्सचरिंग कर लिया, अब आते हैं रिगिंग में। रिगिंग क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बोन्स हैं, यहाँ पे देखो बोन्स दिखा रहे ना, वैसे हम जो भी कैरेक्टर बनाते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बोन्स लगाते हैं। बोन्स लगाने से क्या, तो हम लोग उसे एनिमेट कर पाते हैं। ये पूरा लुका का मैंने पूरा पाइपलाइन दे रखा है। रिगिंग का पार्ट, आपको रिगिंग का आइडिया मिलेगा, भाई आपको रिगिंग करना है तो रिगिंग क्यों और किस लिए करते हैं, ताकि मैं उस कैरेक्टर को एनिमेट कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे कुछ कुछ वीडियोस में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है रिगिंग के लिए, मैंने और देखा यहाँ पे, जैसे ये देखा, इस कैरेक्टर के अंदर मैंने बोन्स दिखा रखे, देखा यहाँ पे, तो ये रिगिंग का पार्ट हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने बोन्स दिखा रखे यहाँ पे, है ना, ये रिगिंग का पार्ट हो गया। तो आप इसको मैनेज मेंटेन कर सकते हो। देखो मॉडल लेके आप इसके अंदर बोन फिट करोगे, जो बोन फिट करोगे जिससे हमारा हाथ आगे पीछे घूमता है, तो बोन्स के थ्रू घूम पाएगा, इजिली घूम पाएगा, कंट्रोलर्स के थ्रू घूम पाएगा, तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो वो एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भाई देखो ये देखो बोन्स डाले, बोन्स डालने का पार्ट को क्या बोलते हैं, रिगिंग। अभी ये चीज़ मैं आपको करके दूंगा तो टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए डेटा आपके अवेलेबल है, सब देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई पूरी पाइपलाइन आपके यहाँ पे गिवन है। ठीक है, रिगिंग समझ आए, यहाँ पे देखो बोन्स, जॉइंट एंड IKF का सिस्टम, इतना आप दिखाओगे आपको आइडिया मिल जाएगा। आप इनमें से कोई भी जो भी फाइनल कैरेक्टर का जो लास्ट पार्ट होगा ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर मैं इसका लास्ट पार्ट देखूँ यहाँ पे, तो मैंने लास्ट पार्ट में ये दिखाया यहाँ पे, लास्ट पार्ट में तो कह पूरा कंट्रोलर सेट आउट करके दिखाया यहाँ पे, पाँव कैसे आगे पीछे हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर सेट कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड रिगिंग। ठीक है, पाँव को ऊपर नीचे करना है, कैसे मैनेज करना है, बोन्स का सेट कर देंगे हम लोग। आइडिया मिल रहा है, ये हम लोग ऐसा मैनेज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रिगिंग। ये चीज हर सॉफ्टवेयर में होता है, जितने 3D सॉफ्टवेयर हैं, मैक्स, माया, ब्लेंडर, हर एक के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। उसका जाते हम लोग एनिमेशन पे। एनिमेशन में जैसे अभी देखो, आज मैं रिसेंटली मैंने एक सीन मैंने दिखाया, अभी मैं साथ कर भी रहा था। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखो ये चीज मैंने दिखाया, वो ये कैरेक्टर हमने एनिमेट किया, तो ये हमने एक बेसिक सा एक ब्लॉग दिखाया कि आप ऐसे एनिमेट कर सकते हो। यही चीज आप यहाँ पे देखोगे, आप जाओगे जब चैनल पे, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा एनिमेशन दे रखा है, आप एनिमेशन का पूरा पार्ट देगा कि आप कैसे पोस्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, स्टोरी है, स्टोरी पूरे बनाने की टेक्निक बता रखे यहाँ पे कैसे बना सकते हो। यहाँ पे देखो शॉर्ट एनिमेशन जो दिखाया है, रेफरेंस के साथ कैसे मैनेज कर सकते हो। 2D एनिमेशन ठीक होता है, ये 3D एनिमेशन भी होता है। देखो फ्लोर तक एनिमेशन, फ्लोर तक एनिमेशन दिखा सकते हो आप यहाँ पे, मतलब एक आपने फ्लोर से दिखा दिया, फ्लोर से मतलब आटे की बॉडी को कैसे एनिमेट कर सकते हैं, जिसके अंदर जान नहीं होती है, उसको एनिमेट किया जा सकता है यहाँ पे। और लाइक यहाँ पे देखो, इसको भी दिखाओगे, ये प्रॉपर ये भागता कूदता नजर आ रहा होगा, है ना। तो मॉडल बना है, मॉडल का ये रिग किया गया, एनिमेट किया गया, एक्टिंग फॉर एनिमेशन दिखाया है। तो हम लोग जैसा होता है ना कि हमने पहले से प्रीविजुअलाइज किया कि भाई मैंने ऐसा सीन रखना है, जैसे आप इसको भी देखोगे तो आपको इससे भी आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे मैंने ऑडियो ऑफ किया, देखा मैं अभी जैसे यहाँ पे, अभी इसको अगर देखो तो यहाँ पे हम लोग से प्रीविजुअलाइज करके मैनेज कर सकते हैं कि भाई हमने ये पहले देखा, इसका ये आउटपुट निकाला है, आइडिया मिल रहा है। तो ऐसे करके हम चीजों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। ओके, देन हम लोग ओके हमने देखा एनिमेशन, एनिमेशन हमने देखा जैसे की फ्रेम एनिमेशन होता है। की फ्रेम एनिमेशन जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, जो अपने ये मॉडल है हमने दिखाया सो एंड यहाँ पे नर्व्स का, तो ये देखो सबके कीज लगे देखे यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कीज। तो कीज के साथ मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो जैसे मैं अपने यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये इसको पकड़ के मैंने एनिमेट कर दिया। सपोज मेरे पास देखा यहाँ पे ये इसको मैंने एनिमेट कर दिया, मैं इस कंट्रोलर से होता है,
इसे मैंने एनिमेट कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसे एनिमेट कर सकता हूँ, देखो एनिमेट किया मैंने यहाँ पे, और मैं चीज़ों को कैसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम मैनेजमेंट दिया, ठीक है यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर, मैं यहाँ पे दिया मैंने, भाई मुझे ऐसा चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे देखो एनिमेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड की फ्रेम एनिमेशन। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कैसे करना है, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद आता है लाइटिंग। लाइटिंग का क्या पार्ट है, लाइटिंग दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइटिंग का फाइनल आउटपुट, ये देखो लाइटिंग है। लाइटिंग करना का आइडिया दे रखा है इसमें, डे नाइट सनसेट वाला लाइटिंग है, सब कुछ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डे एंड नाइट, बेडरूम की लाइट है, यहाँ पे देखो लाइटिंग का है। यहाँ हमारे स्टूडेंट को हम लोगों ने दिया काम, तो उसने किया, ये स्टूडेंट ने शेड्यूल बना के दे रखा है, तो पूरा इसमें डे नाइट और सब कुछ पूरा पार्ट दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर कुछ पार्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, और देखो यहाँ पे लाइटिंग का पूरा पार्ट दे रखा है। तो लाइटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे करेक्टर के लिए लाइटिंग कर रखा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की लाइटिंग कर रखी है यहाँ पे, है ना। लाइटिंग के अलग अलग टिप्स हैं, कार की लाइटिंग कर रखी है, ये सब है, रूम की लाइटिंग कर रखी है। देन उसके बाद कहाँ जाना है हम लोग, यहाँ पे कैमरा सेटअप। अभी लाइटिंग करना था हमें कैमरा, अभी ये तो कैमरे को हम लोग पहले भी लगा सकते हैं, कैमरा जैसे लाइटिंग लगा दे फिर कैमरा। तो अभी जैसा होता है स्टोरी बोर्ड हो जाता है तो पहले कैमरा फाइनल करके उसके अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये चैट जीपीटी में हर चीज़ भी सही नहीं बता रहा होता, तो समझना पड़ता है। कैमरा सेटअप पहले किया फिर लाइटिंग होती है, ठीक है। और वैसे भी काम कर सकते हैं। हाँ, अगर इस प्रोसीजर से चलना है तो भी आप काम कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, भाई मैंने यहाँ पे कैमरा बता रखा है, तो कैमरा सेटअप का भी मैंने यहाँ पे डेटा डाल रखा है। ये लो कैमरा, ये देखो ये अलग अलग कैमरा मिलेंगे मुझे यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ पे जाके कैमरा सेटअप करो, कैमरा करो तो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। हर सीन में कैमरा लगा के दे रखा है, ठीक है। कैमरे के बिना आपका एंगल सेट नहीं होता है, ठीक है। लेआउट, सीन असेंबल, ये आपका क्या, आपने पहले लेआउट बनाया है, उसमें सीन को असेंबल करते हैं कि बेसिक लेआउट बनाया है। जैसे हम लोग इन्वायरमेंट करते हैं अनरियल में, वैसे अभी क्या कि कुछ जो नॉर्मल स्टूडियो होते हैं वो अभी माया में भी कर रहे थे। अभी आज के टाइम में लोग बिना अनरियल के कोई सर्वाइव नहीं कर रहा, तो वो सारा काम किसमें हो रहा होता है, अनरियल में। अभी माया के अंदर करना तो माया के अंदर सब चीज़ों को एक साथ लेके आना, ठीक है। वो लेआउटिंग सेट करना, सीन असेंबल करना, देखना पे प्लेसिंग ऑल एलिमेंट इनटू अ फाइनल सीन, दैट इज कॉल्ड लेआउटिंग, सीन असेंबल, है ना। उसका जाते हैं पोस्ट प्रोडक्शन है। पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, जो भी काम किया उसका कंपोजिटिंग होना है, ठीक है। तो वो काम आपका कहाँ होगा, पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, ओके। पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलना है, पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे आ गया। अभी क्या पे पोस्ट प्रोडक्शन में मुझे यहाँ पे क्या मिलना है, जैसे देखो एक फाइनल आउटपुट है, हमने कुछ चीज़ों को मिक्स करके दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको दूसरे नाम से कंपोजिटिंग के नाम से भी डालोगे तो क्या आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर रखा है, कंपोजिटिंग के साथ मैनेजमेंट कर रखा है, यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट कर रखा है। तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप यहाँ पे न्यू, आफ्टर इफेक्ट, न्यू, यही आ रहा होता है। उसके अंदर हम लोग चीज़ों को क्या मैनेज करते हैं, देखो यहाँ पे देख क्या, कन्वर्टिंग 3D सीन इनटू 2D इमेज और फ्रेम, मतलब 3D सीन को 2D इमेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग रेंडरिंग बोलते हैं, ठीक है। वो रेंडरिंग वाला पार्ट है यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन में। यहाँ पे रेंडरिंग है, तो जो रेंडर आता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा लाइटिंग वाला पार्ट, याद है आपको यहाँ पे लाइटिंग। लाइटिंग में जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लाइक सपोज इसको देख लेते हैं, जैसे ये है, तो 3D में क्या होता है, 3D में सीन होता है। जैसे 3D में ये है, दिस इज व्हाट, ये 3D है। मैंने इसका रेंडर करना है, स्पेस बार एंड मैंने स्टेटस लाइन पे गया, मैंने इसे रेंडर कर दिया। तो जो 3D सीन है, 3D मॉडल है, उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, 2D इमेज में, दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग। अभी कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइट ही नहीं लगाया ना। यहाँ पे लाइट पे गए, स्काई डोम लगा दिया, रेंडर करके देखो, अब दिखेगा। ये नहीं दिखने के पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इसमें जो कुछ चीज़ें कैसे, इसमें टेक्सचर कौन सा है, दिख रहा है। तो इसके लिए मुझे टेक्सचर के लिए, जैसे मैं माय सॉफ्टवेयर पे गया, तो माय सॉफ्टवेयर पर अलग काम करता है, तो अलग अलग लाइटिंग भी मिलेगी आपको यहाँ पे। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने कर दिया, जैसे मुझे यहाँ पे क्रिएट कर दिया, लाइट में गए, डायरेक्शन लाइट लगा दिया मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं रेंडर करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके मुझे चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसका टेक्सचर को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, इसमें टेक्सचर में चीज़ें नहीं आ रही। तो देखो कुछ चीज़ रेंडर आ रहा है यहाँ पे, ये रेंडर का पार्ट है, तो ये 3D है, घुमा के देख पाता हूँ, ये 2D है, इसे मैं घुमा नहीं सकता, ओके, आइडिया मिल रहा है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास पार्ट हो गया।
फिर है आपका रेंडरिंग हो गया। कंपोस्टिंग के लिए हम लोग कंपोस्टिंग देख सकते हैं। कंपोस्टिंग में देखो लाइटिंग है, शैडो है, रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ आता है कंपोस्टिंग के अंदर। ये सब कुछ किसमें क्या सॉफ्टवेयर आफ्टर का न्यू आइडिया मिल रहा है, तो हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया कंपोजिटिंग। तो कंपोजिटिंग के अंदर देखो सभी सीन कंपोजिट करके देगा। नीचे देखिए पासेज नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 बहुत से पासेज यहाँ पे गिवन है ना। यहाँ पे देखा छोटे छोटे पासेज है, उन पासेज को कंपोजिट कर रखा है। देखा यहाँ पे, तो हम लोग इन सबको कंपोजिट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लाइटिंग इम्पैक्ट देखिए, पीछे का बैकग्राउंड हमने कंपोज किया है, इसके अंदर बैकग्राउंड हमने कंपोज किया है। किसी सीन के साथ कोई भी चीज़ कंपोजिशन करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये न्यूब के अंदर अगर आपको जाना है तो ये वीडियोस मैंने डाल रखा है। यहाँ पे न्यूब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस टाइप से आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। न्यूब लाइक क्या क्या काम कराने वाला है। रोटो होता है, इसे रोटो बोलते हैं। मतलब आपने कोई कैरेक्टर पे काम किया तो उसे कट आउट करके निकालना है, दैट इज कॉल्ड रोटो। यहाँ पे अपने बैकग्राउंड चेंज करना है, किसी सीन के साथ आप मैनेज करना है। ग्रीन स्क्रीन पे काम करो तो क्रोमा की से काम कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये आपका वायर रिमूवल होता है, वायर रिमूव कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे होता है ना जंप करवाते हैं, यहाँ पे देखो कलर करेक्शन है। यहाँ पे जब कंपोस्टिंग करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं, ये पार्ट आ जाएगा। कलर एक दूसरे इमेज का मैच कैसे करते हैं वो सब आएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ट्रैकिंग कैसे करते हैं, ट्रैकिंग वाला पार्ट आएगा, 2D कैमरा ट्रैकिंग। ओके, तो ये चीज़ें आपको मतलब हेल्प करेगा। आपको यहाँ पे कई डेटा आपके पास है जिसको आपको समझ में आएगा। 3D कैमरा ट्रैकिंग है, तो 3D कैमरा ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पासेज है, उन पासेज को कैसे फुलफिल करके आ सकते हैं, ठीक है। 2D कंपोस्टिंग का पार्ट कैसे है, 2D कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे 3D कंपोस्टिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ें मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ताकि आप इन चीज़ों को फुलफिल करके देख सको और चीज़ों को मैनेज कर सको, ठीक है। यहाँ पे साउंड डिजाइनिंग, तो साउंड डिजाइन करते हैं। मतलब आपके पास कहीं पे भाई फायर स्मोक के साउंड है तो वो हम लोग मैनेज करेंगे, या कुछ और जैसे ड्रामेटिक कोई साउंड है वो सब मैनेज करेंगे। फिर आएगा एडिटिंग। एडिटिंग में क्या होता है, कट करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइमिंग सब मैच करते हैं। फिर आता है फाइनल आउटपुट, तब जाके फाइनल वीडियो बन रहा होता है। तो ये आपका एक फाइनल आउटपुट का पूरा प्रोसेस है, जहाँ पे स्टार्टिंग टू लेके एंड तक आपको ये काम करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज द वे कैसे आपको एक पाइपलाइन दिखाना है।